Hello, my dear students. I hope you all are doing good. I welcome all of you on WS Academy. This is English Marathon Series session first. And as all of you know, we are providing you marathon sessions. And thank you so much for your wonderful responses. And it was on students' demand that बहुत सारी demand आप लोगों ने की थी कि English का भी marathon session हमें चाहिए. सो जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में, हम वो सारे टॉपिक वाइज करेंगे एक एक मैराथन सेशन में, राइट. सो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है टेंसेस. एंड यू नो, अगर आप लोगों को टेंस जो टॉपिक है उस पर बहुत अच्छा होल्ड होगा ना, 70% इंग्लिश ग्रामर आपको सही हो जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए, स्पेशली इन इंग्लिश ग्रामर. नो डाउट दीज आर द बेसिक थिंग्स, बट ये बेसिक चीज़ में अगर आपको कन्फ्यूजन होगा, अगर आपको गलती होगी, तो आपका जो है इंग्लिश ग्रामर आप कितना भी पढ़ेंगे तो आपकी फाउंडेशन सही नहीं होगी. तो बिफोर कमिंग टू द टॉपिक, आई विल tell you few things which you are required to keep in your mind while solving the questions in English grammar, right? So चलिए स्टार्ट करते हैं. कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी जो बहुत ही ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए. मैंने वैसे भी इंग्लिश ग्रामर को आपको बैच में भी पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी बहुत बार पढ़ाया है, बट ये मैराथन सेशंस जो होंगे ये स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड होंगे. एंड आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी मच सिंपल. मैं आप चाहूँगी ये बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊं, राइट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, एक बेसिक चीज़ है, एक सेंटेंस क्या होता है. एक सेंटेंस होता है जो ये एक इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें एक कंप्लीट सेंस देता है, मीनिंगफुल सेंस देता है. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे एक सेंटेंस में क्या क्या होता है वो आपको ज़रूरी पता होना चाहिए. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है. क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. एक सेंटेंस में वर्ब होता है, ठीक है, जिसको आप वर्ब बोलते हैं, वर्ब, राइट. एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है. गॉट इट. तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, वर्ब हम किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं. जिस चीज़ की जो चीज़ डिस्कस की जा रही हो ना, जो भी चाहे कोई इंसान हो, कोई भी जो डिस्कस किया जा रहा हो सेंटेंस में, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं. जिस पे डिस्कशन हो, जो डिस्कस किया जा रहा हो, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक. शाबाश. मैं आपको एग्जाम्पल जब दूंगी ना, उससे मैं आपको पूरा समझाऊंगी. वर्ब क्या होता है? वर्ब हमें एक्शन दिखाता है. क्या दिखाता है? एक्शन. गॉट इट. जैसे खाना खाना, खेलना, सोना, जागना, हंसना, ये सारी एक्शंस है ना, काम है ना. खाना खाना, दौड़ना, खाना बनाना, ठीक है. तो ये सारी एक्शंस है, काम है. तो ये कौन हमें दिखाता है? वर्ब दिखाता है. और ऑब्जेक्ट होता है जो रिसीव करता है, फिर जिस पे एक्शन हो रही हो, जो रिसीव करता है एक्शन, तो वो ऑब्जेक्ट होता है. लेकिन ऑब्जेक्ट अगर ना हो फिर भी सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी. इकरा इज, या इकरा इज रनिंग ऑन दैट रोड. ठीक है. अब ये सेंटेंस क्या है? इकरा इज रनिंग ऑन दैट रोड. इकरा उस रोड पे दौड़ रही है. ठीक है. तो यहाँ पे डिस्कस हम किसको कर रहे हैं, किसके बारे में हम बोल रहे हैं? इकरा के बारे में. सो डिस्कस कौन हो रहा है यहाँ पे? इकरा डिस्कस हो रही है. सो ये इकरा क्या है? ये सब्जेक्ट है. क्या है? इकरा सब्जेक्ट है यहाँ पे. ठीक है. क्योंकि इसको डिस्कस किया जा रहा है. गॉट इट. शाबाश. अच्छा, रनिंग, रन क्या है? रन एक एक्शन है, काम करना है, ये वर्ब है. ठीक है. यहाँ पे हमें एक्शन कौन दिखा रहा है? रनिंग है ना, या रन. एक रन्स ऑन दैट रोड. ठीक है. तो यहाँ पे एक्शन दिखा रहा है हमें ये, तो ये वर्ब है, मेन वर्ब है. ठीक है. अच्छा, रोड, किस कौन एक्शन रिसीव कर रहा है? कहाँ पे दौड़ रही है? रोड पे दौड़ रही है, ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है.
ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये रोड होगा भी नहीं, इसमें मैं बोलूँगी इकरा इज रनिंग, वो भी हमें एक क्या दिखा रहा है कि जो इकरा है वो डिस्कस हो रही है, वो सब्जेक्ट है कि वो दौड़ रही है, तो हमें पता चला इकरा दौड़ रही है। ठीक है, सो रनिंग क्या है, ये वर्ब है। तो यहाँ पे आप देखोगे रनिंग से पहले ये इज है ना, तो वर्ब दो तरह के होते हैं सेंटेंस में। एक तो मेन वर्ब होता है, जैसे ये रनिंग है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है। जो ये इज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। इससे हमें पता चलता है, ये हमें टाइम भी दिखा रहा है कि ये प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, कब हो रहा है, क्योंकि आपको पता है इज हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और अगर वॉज होता तो ये पास्ट दिखाता, विल होता फ्यूचर दिखाता। ठीक है, तो ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इतना समझ आ गया, शाबाश। एक और सेंटेंस, वसीम वॉज स्लीपिंग, राइट। देखो, डिस्कस किसको किया जा रहा है, वसीम को। वसीम यहाँ पे क्या बना, सब्जेक्ट बना। ठीक है, स्लीपिंग क्या है, ये एक्शन है, ये वो सो रहा है ना, तो दिस इज वर्ब, मेन वर्ब। और वाज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर फिर आगे भी कुछ होगा, वसीम वाज स्लीपिंग इन दैट रूम, तो रूम फिर ऑब्जेक्ट है। तो वाज क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन वाज से हमें क्या पता चलता है, वो सो रहा था, ये पास्ट में है, जो कि अभी हमें सीखना है टेंसेस में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई, शाबाश। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बताना है। मैंने आपको वर्ब में दो चीज़ें पढ़ाई, एक तो मेन वर्ब और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो जब ये ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको बोला इकरा के बारे में, वसीम के बारे में, एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, जैसे आई एंड माई फ्रेंड्स एंड आई। ठीक है, तो या मैं बोलूँगी वी आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्कूल। वी क्या है, वी में कितने आएंगे, एक या एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। मैं भी आ रही हूँ और मेरे साथ कुछ और भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे आर है, ये हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग है, ये मेन वर्ब है, स्कूल ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो वी है ना, यहाँ पे कौन डिस्कस हो रहा है, वी डिस्कस हो रहे हैं, हम डिस्कस हो रहे हैं। तो यहाँ पे वी क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये वी मैं तब इस्तेमाल करती हूँ जब मैं होती हूँ और मेरे साथ कुछ और होते हैं। अगर बाकी लोग होंगे तो उस टाइम मैं क्या इस्तेमाल करूँगी, उस टाइम मैं लिखूँगी दे आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, और ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, जब सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है ना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर मतलब एक ही है, जैसे इकरा मैंने बोला था, वसीम मैंने बोला था, वो क्या, वो एक था। लेकिन अगर मैं वी बोला, दे बोला, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, वो भी सिंगुलर आता है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो भी प्लूरल आता है। ठीक है, तो देखो मैं कैसे दिखाऊंगी आपको ये। मैंने अभी बोला इकरा, इकरा के साथ मैं आर इस्तेमाल करूंगी या इज इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि इज क्या है, इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। आर क्या है, आर प्लूरल है। ठीक है, तो मैं बोलूंगी इकरा इज स्लीपिंग, इकरा इज सिंगिंग, इकरा इज गोइंग टू स्कूल। तो इकरा सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आया। जैसे मैं बोलूंगी इकरा हैज़, उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, सो मैं बोलूँगी इकरा हैज़ बोलूँ या इकरा हैव बोलूँगी, इकरा हैज़ बोलूँगी, क्योंकि हैज़ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है अगर ज़्यादा होती तो मैं हैव इस्तेमाल करती हूँ। इकरा हैज़ अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, राइट, शाबाश। ओके, तो दूसरी चीज़, दूसरी बात, अगर यहाँ पे प्लूरल होगा दे, तो मैं दे, वो स्कूल जा रहे हैं, दे इज़ गोइंग टू स्कूल या दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि ये प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आया। ठीक है, या अगर पास्ट में आएगा, मैं बोलूँगी दे, दे वॉज लिखूंगी या दे वेयर लिखूंगी, दे वेयर स्लीपिंग। दे वॉज नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है, यहाँ पे भी प्लूरल आएगा। ठीक है, शाबाश, गॉट इट। ओके, जैसे या दे के साथ हैव आएगा या हैज़ आएगा, दे हैज़ आएगा या दे हैव आएगा, दे हैव अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो हैव
क्योंकि प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, शाबाश। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना एक और चीज़ ये है कि अगर आप मेन वर्ब की अब बात करते हैं, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है ना, मेन वर्ब जो है ना वो प्लूरल आता है। यहाँ पे उल्टा है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आपका मेन वर्ब सिंगुलर आता है। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी। जैसे सीता, अगर मुझे सिंपली दिखाना होगा, सीता वो सीता गा रही है गाना एक, ठीक है, तो मैं बोलूँगी सीता सिंग्स सो वेल। ठीक है, सीता सिंग्स ब्यूटीफुली या सीता सिंग्स सो वेल। मैं ये नहीं बोलूँगी सीता सिंग, तो सीता क्या है यहाँ पे, सीता सब्जेक्ट है, और सिंग क्या, गाना गाना है ना, ये मेन वर्ब है। तो ये सिंगुलर था, ये प्लूरल आया सिंग्स, राइट। या मैं बोलूँगी सीता जो है, सीता राइट सो वेल। ठीक है, सीता सिंगुलर है लेकिन राइट्स क्या है, ये प्लूरल आया, ये मेन वर्ब है ना, लिखना। ठीक है, अब अगर यहाँ पे प्लूरल होगा दे, मैं नहीं लिखूंगी दे राइट्स, मैं लिखूंगी दे राइट सो वेल, दे सिंग ब्यूटिफुली। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर आया मेन वर्ब। ठीक है, शाबाश। या मैं बोलूंगी वसीम ईट्स, मैं नहीं बोलूँगी वसीम ईट, वसीम ईट्स। अगर दे होगा, दे ईट देयर फूड। ठीक है, शाबाश। तो जब से अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आता है। लेकिन जब हम मेन वर्ब की बात करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मेन वर्ब प्लूरल आता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है, मेन वर्ब सिंगुलर आता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जब हम टेंसेस को पढ़ते हैं ना, टेंस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। टेंस हमें कोई भी एक्शन दिखाता है, इवेंट दिखाता है, लेकिन उसका टाइम दिखाता है कि ये इवेंट एक्शन कब हुई, या हो रही है, या होने वाली है। जैसे मैं बोलूँगी आपको कि मैं अभी किसी को बोल रही हूँ कि मैं बिजी हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो दैट मीन्स मैं अभी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये मुझे दिखा रहा है कि प्रेजेंट में ऐसा कर रही है। तो अगर मैं उसको बोलूँ कि मैं कल सो रही थी, तो वो पास्ट वाली एक्शन, या मुझे वहाँ जाना है, वो फ्यूचर वाली एक्शन है। तो टेंस से हमें यही पता चलता है। टेंस से हमें क्या पता चलता है, टेंस हमें दिखाता है ये ऐसे चेंज करता है वर्ब की फॉर्म को, हेल्पिंग वर्ब को, कि उससे हमें पता चलता है कि ये एक्शन, ये इवेंट कब हुई या कब होने वाली, टाइम ऑफ द इवेंट दिखाता है। ठीक है, शाबाश। यहां तक क्लियर हुआ। तो जब हम टेंस पढ़ते हैं तो मेन 3 कैटेगरीज है टेंसेस की। टेंसेस की 3 कैटेगरीज में क्या क्या आता है, एक तो प्रेजेंट टेंस आता है। क्या आता है, प्रेजेंट टेंस। आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं हमेशा ये प्लेन पे पढ़ाती हूँ इंग्लिश ग्रामर, बट यहाँ पे मैंने मैराथन सेशन था तो इसलिए ये थोड़ा सा टेक्स्ट लाया, अदरवाइज ये ज़्यादा बेहतर रहता है ऐसे पढ़ना। तो सबसे पहली कैटेगरी है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस जैसे आपने पढ़ा होगा, और तीसरा है फ्यूचर टेंस, राइट। जब मुझे अभी वाले टाइम की बात करनी होती है तो मैं प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जब मैं गुजरे हुए वक्त की बात करती हूँ तो मैं पास्ट टेंस इस्तेमाल करती हूँ। जब मुझे आने वाले वक्त की बात करनी होती है तो मैं फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करती हूँ, है ना। ये हाल, इसको हम उर्दू में हाल भी बोलता है, इसको गुजरा, जो गुजरा हुआ ज़माना होता है, और ये फ्यूचर जो है मुस्तकबल। ठीक है, आपने उर्दू में भी पढ़ा होगा। अब जो ये 3 कैटेगरीज ऑफ टेंसेज है ना, इसमें हर एक कैटेगरी में अंदर से और 4 किस्में हैं। इसकी 4 है, इसकी 4 है, और इसकी 4 है। अब टोटल कितनी हुई, ये 3 और हर एक की 4, 4 × 3 हो गया 12। सो 12 टोटल इसमें हमें टाइप्स पढ़नी है। मेन 3 कैटेगरीज है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और अंदर से इनकी 4 सब कैटेगरीज है हर एक की। तो वो क्या क्या है, अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे हर एक का, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये 12 फिर किस्में आती हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस।
प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, और उसके बाद दूसरी किस्म में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरी है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल, और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली फॉर्मूला दिखाऊंगी हर एक की और एग्जांपल्स दिखाऊंगी सो दैट कि आपको समझ आ जाए और आप अच्छे से फिर इन टेंस वाले क्वेश्चंस को करें। देखो, जब प्रेजेंट टेंस की बात हो या कोई ऐसी एक्टिविटी हमें दिखानी हो जो रेगुलरली हो रही है सेम टाइम पे, मतलब ये हैबिट है फिर इंसान का। मैं बोलूँगी कि मैं रोज़ 8 बजे चाय पीती हूँ या सुबह वाली, या मैं बोलूँगी मैं इतने बजे जागती हूँ, इतने बजे हर रोज़ एवरी डे। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हम बोलते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। या अगर कोई जनरलाइज ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, उस टाइम पे भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल। या अर्थ सन के इर्द गिर्द रोटेट करती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, उस टाइम भी हम करते हैं इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल। तो जब भी हमें कोई रेगुलर इवेंट दिखानी होती है, हैबिट दिखाना होता है, जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाना होता है, हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल की जो फॉर्मूला है वो क्या है? प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं, उसमें हम सब्जेक्ट रखते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की V1 फॉर्म आएगी। ठीक है, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो प्रेजेंट सिंपल जो फॉर्मूला है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्मूला, वो सब्जेक्ट है प्लस V1 फॉर्म है और प्लस रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, वर्ब इन बेस फॉर्म। ठीक है, वर्ब इन बेस फॉर्म। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाऊंगी। राजेश ईट्स ब्रेड एंड बटर बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो ऑब्वियसली इसका ये रोज है कि ये ब्रेड और बटर खाता है स्कूल जाने से पहले, तो ये इसकी आदत ही है। तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाएंगे कि राजेश क्या खाता है, ब्रेड और बटर खाता है स्कूल जाने से पहले। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या था, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हमने लिखा ईट्स, क्योंकि प्लूरल आएगा इसके साथ क्या, मेन वर्ब। सो राजेश ईट्स ब्रेड एंड बटर बिफोर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसे जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, ये रेगुलरली ऐसा करता है, इसलिए हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा, राजेश ईट्स ब्रेड एंड बटर बिफोर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? राजेश क्या है, ये सब्जेक्ट है, ईट्स क्या है, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, ईट। अगर ईट को प्लस ING लगाएंगे वो एक अलग फॉर्म बनेगी, या ईटन हम लिखेंगे वो भी V3 फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे हम V1 लगाते हैं, पहली फॉर्म वर्ब की। आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ी होगी, प्ले, प्लेड, है ना, तो यहाँ पे प्ले हम लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 फॉर्म हम लगाएंगे, ईट लगाएंगे, रन लगाएंगे, हम ये नहीं लगाएंगे कि या गोज लगाएंगे, ये हम नहीं लिखेंगे वेंट, गॉन, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें हम सब्जेक्ट प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की बेसिक फॉर्म। देखिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एलिसा वॉचेस कार्टून एवरी डे, एलिसा सिंगुलर है वो, इसलिए यहाँ पे वॉचेस आया, तो ये हर रोज क्या देखती है, कार्टून देखती है, तो ये रेगुलर इवेंट है, इसीलिए हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा, एलिसा वॉचेस कार्टून्स एवरी डे। रूपा ड्रिंक्स मिल्क एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, तो रूपा रोज सोना जब वो सोने जाती है उससे पहले वो क्या, मिल्क लेती है, मिल्क पीती है, तो इसलिए हमने लिखा रूपा, रूपा सिंगुलर है, ड्रिंक्स मिल्क एवरी नाइट, सो ड्रिंक क्या है, ये V1 फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, जॉन गोज टू जिम डेली, ये डेली एक रेगुलर इवेंट है, तो जॉन क्या करता है, वो जिम जाता है। ठीक है, तो ये भी V1 फॉर्म है, तो गो V1 फॉर्म है। ठीक है, तो ये सिंगुलर है जॉन, इसलिए हमने गोज लिखा। ठीक है, अगर प्लूरल होता तो गो आता। दिलीप स्मोक्स, दिलीप स्मोकिंग करता है, अब ये रेगुलर ही उसका काम है, जो एक बार स्मोकिंग करता है वो बार बार करता है, तो इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। शिल्पा रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे, शिल्पा रोज न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो क्या आपको लगा कि जितने भी इसमें सेंटेंसेस थे वो रेगुलर इवेंट्स थी, इसीलिए हम रेगुलर इवेंट्स को किस में लिखते हैं, सिंपल इंडेफिनिट में, जिसको हम सिंपल जो है
प्रेजेंट सिंपल भी लिखते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लिखते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जितने भी थे ये सिंगुलर थे, इसलिए हमेशा इसमें मेन वर्ब की प्लूरल फॉर्म आई। अगर हम लिखेंगे दे, तो उसके साथ ईट्स नहीं ईट आता, उसके साथ वॉचेस नहीं वॉच आता, दे वॉच कार्टून एवरी डे, ठीक है। दे ड्रिंक मिल्क, तो ड्रिंक्स नहीं आता। ये बात समझ आई। ये साथ साथ बाकी चीजें मैं आपको करा रही हूँ इसके। तो प्रेजेंट सिंपल समझ आया, इसकी फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, बेस फॉर्म, V1 फॉर्म, ठीक है, शाबाश। और इसमें रेगुलर इवेंट्स जो होती है, हैबिट्स जो होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होती है, वो आते हैं। मूविंग टू अनदर टाइप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हम करते हैं। जब हमें वर्ब दिखाएगा कि ऐसी एक्शन हो रही है जो अभी चल रही है, फ्यूचर तक चलेगी और चल रही है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में एक्शन दिखा रही होती है कि ये हो रही है, अभी हो रही है और फ्यूचर तक चल रही है अभी, ठीक है। तो आने वाले टाइम तक अभी चल ही रही है, अभी स्टॉप नहीं हुई है। तो उसमें क्या आएगा, एक तो सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, फॉर्मूला इसकी, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा और मेन वर्ब के साथ ing आएगा। क्या आएगा, ing और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट में अभी चल रही है ये इवेंट, अभी स्टॉप नहीं हुई है। और उसमें फॉर्मूला क्या बनेगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ing और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से ये समझाऊंगी। देखो, सबसे पहली एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, बट जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल जा रहे हैं, दैट मीन्स वो अभी जा रहे हैं, मैंने उनको देखा वो अभी स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स था प्लूरल, इसीलिए यहाँ पे इज नहीं आया, यहाँ पे आर आया। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, गो जाना, तो गो के साथ हमने ऐड क्या किया, ing, तो ये हमें दिखा रहा है कंटिन्यूअस है कि अभी वो जा रहे हैं, ठीक है। तो गोइंग टू स्कूल। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या हम यूज करते हैं, V1 फॉर्म। यहाँ पे V1 के साथ हम क्या जोड़ते हैं कंटिन्यूअस में, ing। तो दे स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। तो गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग क्या है, वो खेल रही हैं, प्ले के साथ ing लगाया, प्ले के साथ ing लगाया, ठीक है, शाबाश। रूपाली इज क्राइंग आउट लाउड, रूपाली यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए इज आया। एंड क्राइंग, वो क्राई करना, क्या रोना, ठीक है, ये भी एक्शन दिखा रहा है और इसके साथ हमने ing लगाया। इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है, तो रेन क्या है, बारिश होना, रेन के साथ हमने ing लगाया, ठीक है। आई एम कुकिंग बिरयानी फॉर द लंच, तो कुक क्या यहाँ पे एक्शन है, उसको साथ ing लगाया। मिस एंजिला इज टीचिंग द क्लास, टीच प्लस ing, तो ये कंटिन्यूअस दिखा रहा है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे दिखा, कंटिन्यूअस तो दिखा रहा है V1 प्लस ing से, ठीक है। अगर हम पास्ट और फ्यूचर की बात करेंगे तो उस टाइम पे भी V1 प्लस ing हमें कंटिन्यूअस दिखाएगा, लेकिन प्रेजेंट किसे दिखा रहा है, इससे हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो हमें प्रेजेंट दिखा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट वाला जो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे ना वो इज होता है, आर होता है, ठीक है। तो ये हमें दिखा रहा है प्रेजेंट है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमें दिखा रहा है प्रेजेंट है और ये दिखा रहा है कंटिन्यूअस है, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने अभी प्रेजेंट सिंपल पढ़ी ना, उस टाइम एक चीज़ स्किप हो गई, उसमें हम डू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूजुअली पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं होता है डू का इस्तेमाल, नेगेटिव में होता है। जैसे मैं बोलूँगी आई डू नॉट लाइक एप्पल्स, ठीक है, तो आई डू नॉट। या अगर पॉजिटिव सेंटेंस होंगे, मैं बोलूँगी सिंपली आई लाइक एप्पल्स, सीता लाइक्स एप्पल, या सीता डू नॉट लाइक, डज नॉट लाइक एप्पल। तो लेकिन यहाँ पे एक भी चीज़ आपको याद रखनी है, सिंगुलर के साथ वहाँ डज आएगा, प्लूरल के साथ डू आएगा और आई के साथ भी डू आएगा। जैसे सीता डज नॉट लाइक एप्पल, आई डू नॉट लाइक एप्पल, आई के साथ डू आता है, बाकी सिंगुलर के साथ डज आता है। ही डज नॉट लाइक एप्पल, तो हमेशा हम नेगेटिव में डू की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और आई के साथ डू आता है और बाकी सिंगुलर्स के साथ डज आता है और प्लूरल के साथ डू आएगा, दे डू नॉट लाइक एप्पल, ठीक है। या क्वेश्चन में हम
डज ही गोज टू स्कूल, तो क्वेश्चन में भी हम पहले डू की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है और आईएनजी होता है। मेन वर्ब प्लस आईएनजी हमें दिखाता है कि ये कंटिन्यूअस है, और हेल्पिंग वर्ब हमें दिखाता है कि ये प्रेजेंट में है। और हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, एम आता है, इज आता है, आर आता है। एम आता है आई के साथ, इज आता है बाकी सिंगुलर्स के साथ, और आर आता है प्लूरल के साथ। गॉट इट? इतना समझ आ गया? एग्जाम्पल से समझ आ गया? शाबाश। तो पहले हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज़ करते हैं जब हमें रेगुलर इवेंट्स दिखानी होती हैं, हैबिट्स दिखानी होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाना होता है, और उसमें लेकिन मैंने आपको बताया कि डू का इस्तेमाल होता है यूजुअली नेगेटिव सेंटेंसेस में। डू आता है प्लूरल्स के साथ और आई के साथ, बाकी डज आता है सिंगुलर्स के साथ। ही डज, शी डज, ही डज नॉट, शी डज नॉट, आई डू नॉट, दे डू नॉट, वी डू नॉट। ठीक है, बाकी कंटिन्यूस का हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का देखा, जो प्रेजेंट में हो रही है एक्शन, फ्यूचर तक चल रही है, और इसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? शाबाश। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, पास्ट परफेक्ट टेंस हम उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जब हम पास्ट एक्शंस को प्रेजेंट फॉर्म में दिखाते हैं, कि कोई जो है अभी अभी एक्शन कंप्लीट हुई है, पास्ट की एक्शन प्रेजेंट में दिखाते हैं और अभी भी एक्शन कंप्लीट हुई है। जैसे उसमें सब्जेक्ट आता है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझाऊंगी। इसमें सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो परफेक्ट में आता है ना, वो आता है हैज़ और हैव। हैज़ आता है सिंगुलर के साथ, हैव आता है प्लूरल के साथ। ठीक है, और आई के साथ भी हैव आएगा। ठीक है, आई हमेशा एक्सेप्शन होता है। जैसे ही हैज़, शी हैज़, अगर प्लूरल होता आई हैव, आई के साथ हैव आता है, और प्लूरल अगर होगा दे हैव, वी हैव। ठीक है, और उसमें आता है वर्ब की V3 फॉर्म। क्या आती है? V3 फॉर्म। V1 मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट सिंपल में, V1 प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में V3 फॉर्म। जैसे हेल्प है, हेल्पर, लिव है, लिव्ड, राइट है, राइट रोट सेकंड फॉर्म है, और रिटन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, फिनिश है, फिनिश्ड। गॉट इट? शाबाश। तो देख लीजिए एग्जाम्पल, शी हैज़ लिव्ड हियर ऑल हर लाइफ। तो शी के साथ क्या आया? हैज़ आया क्योंकि सिंगुलर है, और लिव्ड वो यहाँ पे रही है पूरी जिंदगी। दे हैव, दे के साथ हैव आएगा क्योंकि प्लूरल है। दे हैव रिटन 3 लेटर्स ऑलरेडी, उनने ऑलरेडी 3 लेटर्स लिखी हैं। ठीक है, अभी अभी कंप्लीट हुई है, मतलब उनने प्रेजेंट में ही ये कंप्लीट की है, लेकिन टास्क कंप्लीट हुआ है। दे हैव रिटन 3 लेटर्स ऑलरेडी, टास्क कंप्लीट हुआ है, रिटन से दिखता है कि टास्क कंप्लीट हुआ है। आई हैव वर्कड हियर सिंस आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल। तो आई के साथ क्या आया? हैव आया, और वर्कड आया, मैंने यहाँ पे काम किया है। ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क फिनिश किया। वी हैव बीन टू कैनेडा, ये आप यहाँ पे ऐसे रख लो। शी हैज़ फॉरगॉटन हर फोल्डर, उसको अपना फोल्डर भूल गया। फॉरगेट होता है फर्स्ट फॉर्म, और फॉरगॉटन V3 फॉर्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ आया कि सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, और V3 फॉर्म आता है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो अगर हम करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें दिखाता है कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुई लेकिन अभी भी चल रही है। अगर हमें दिखानी होती है ना कोई एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई अभी भी चल रही है, वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से दिखाते हैं। अब परफेक्ट का क्या यहाँ पे आता है? परफेक्ट का आता है हेल्पिंग वर्ब, हैव होता है, हैज़ होता है, और कंटिन्यूअस हमें कैसे दिखाते हैं? बीन प्लस V1 ING। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगी, इसमें सब्जेक्ट आता है, हैव और हैज़ आता है, परफेक्ट जो हमें दिखाता है, जो कि और उसके बाद बीन आता है। ठीक है, तो हम उसी से बीन से पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और वर्ब प्लस ING, क्योंकि वर्ब प्लस ING से ही कंटिन्यूअस का पता चलता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम ऐसी एक्शन दिखाते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुई लेकिन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रही है। जैसे आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, कि पिछले वीक से 1 वीक हो गया मुझे, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। लेकिन जो ये हैव बीन वर्किंग है ना, ये हमें दिखा रहा है कि काम अभी भी चल रहा है।
ठीक है। यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, आप एक वीक से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको, आप एक वीक से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने पास्ट में स्टार्ट किया है, लास्ट वीक से स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी कर ही रहे हो, अभी ख़त्म नहीं किया। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, तो लेकिन ये अब हम डिफरेंट डिफरेंट इस सिचुएशंस में दिखा रहा है। आई के साथ हैव बीन आएगा, और यू के साथ भी हैव बीन आएगा, ही के साथ हैज़ बीन आएगा क्योंकि सिंगुलर है, हैज़ बीन वर्किंग, शी के साथ भी हैज़ बीन आएगा, और दे के साथ हैव बीन आएगा। तो ये मैंने आपको समझाया कि कैसे सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर आता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ प्लूरल आता है, लेकिन आई के साथ प्लूरल आता है। और बाकी वर्ब प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस दिखाता है, और हैव हैज़ दिखाता है परफेक्ट यहाँ पे, और बीन भी दिखाता है हमें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये कोई टास्क है जो हमने पास्ट टाइम में स्टार्ट किया होता है, लेकिन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया। प्रेजेंट में हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम रेगुलर इवेंट्स, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स को दिखाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम दिखाते हैं जब अभी कोई एक्शन हो रही है, अभी फ्यूचर तक चल ही रही है। और परफेक्ट में हम दिखाते हैं कि हमने कोई काम कंप्लीट किया है प्रेजेंट में, और हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखाते हैं कि पास्ट में कोई काम स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी वो चल ही रहा है, अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी वो चल ही रहा है। यहाँ तक क्लियर है सारा? शाबाश। अब आते हैं हम पास्ट टेंस पे, ठीक है। दिस इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ टेंस। पास्ट टेंस में हम बात करते हैं ऐसे एक्शन की जो ऑलरेडी हुई है, जो पास्ट टाइम में हुई है। इसमें भी सब जो कैटेगरीज है उसमें पास्ट सिंपल टेंस आता है, सिंपल पास्ट टेंस आता है जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस हमें दिखाएगा कोई भी एक्शन जो हमें इंडिकेट करेगा कि ये पास्ट में हुई है, ठीक है, सिंपली। जैसे इसमें जो फॉर्मूला है ना, ये सब्जेक्ट प्लस V2 लगता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस V2। जैसे वर्ब की डिफरेंट, ये आपको पता होनी चाहिए वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे गो है, गो V1 है, ठीक है। V2 इसका क्या होता है? वेंट है। और V3 जब हमने परफेक्ट में इस्तेमाल किया था, वो क्या आएगा? वो गॉन है, V3 गॉन है, ठीक है। तो परफेक्ट में हमने देखा V3 इस्तेमाल कर, लेकिन जब सिंपल पास्ट होता है उसमें हम V2 इस्तेमाल करते हैं। तो हम अगर बोलेंगे कि वो मैं स्कूल, ये पास्ट की बात है ना, पास्ट सिंपल पास्ट की बात है, तो V2 हम इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट में जैसे मैं बोलूँगा आई गो टू स्कूल, तो ये प्रेजेंट है। तो अगर मुझे पास्ट की एक्शन यही दिखानी होती है, सिंपल वाली एक्शन, तो मैं बोलूँगी आई वेंट टू स्कूल। तो मैं गो मैंने इस्तेमाल किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के टाइम, वेंट में इस्तेमाल करूँगी पास्ट इंडेफिनिट के टाइम। तो ये दिखा रहा है कि मैं स्कूल गया, ये हो गया है पास्ट में। सो आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू शॉपिंग मॉल, दे वेंट टू स्कूल, ठीक है, शाबाश। तो जैसे नुपुर वेंट टू द सुपर मार्केट यस्टरडे, सत्या कुक्ड, ठीक है, सत्या कुक्ड अ टेस्टी डिनर यस्टरडे, माय सिस्टर सॉ अ मूवी। सी फर्स्ट फॉर्म है, V1 फॉर्म, V2 फॉर्म है सा, ये हमें पास्ट इंडेफिनिट के टाइम यूज होता है। V3 फॉर्म है सीन, ठीक है। मैं बोलूँगी आई सी, सत्या सीज अ मूवी, तो ये क्या आएगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। सत्या या माय सिस्टर सा, तो ये क्या आएगा? सा क्या है? V2 फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो सीन हम इस्तेमाल करते हैं V3 फॉर्म जब हमें यूज़ करनी होगी, जैसे परफेक्ट टेंस के टाइम, सीन, आई हैव सीन दिस, राइट। तो इस टाइम पे हम पास्ट इंडेफिनिट के टाइम क्या करते हैं? V2 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। V2 फॉर्म आएगी, जैसे गो की आएगी वेंट, सी की आएगी सा, राइट की आएगी रोट, राइट रोट रिटन, है ना, शाबाश। ब्रिंग बॉट, सॉरी बाय बॉट। जैसे लास्ट मंथ आई ट्रैवल टू फ्रांस, ट्रैवल्ड। I washed, I washed the dishes. My sister bought a dress for me. Buy, bought, ठीक है। तो आपको समझ आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट और V2 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप V2 फॉर्म देखोगे तो आपको पता चलेगा ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि उस टाइम हम V2 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सो नुपुर वेंट, वेंट क्या है? V2 फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन। कुक, कुक्ड, V1 फॉर्म है कुक, V2 फॉर्म है कुक्ड, और V3 फॉर्म है कुक्ड। माई सिस्टर सी, V1 फॉर्म है सॉ, V2 फॉर्म है सीन, V3 फॉर्म है ट्राउल, V1 फॉर्म है ट्राउल,
V2 फॉर्म है टाउल्ड, वॉश V1 फॉर्म है, वॉश्ड V2 फॉर्म है, बाय V1 फॉर्म है, बॉट V2 फॉर्म है। ये बात समझ आ गई, शाबाश। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम तब बोलते हैं जब हमें वर्ब क्या दिखाता है, एक ऐसी एक्टिविटी दिखाता है जो एक दिखा रहा है हमें कि पास्ट में एक एक्शन चल रही थी, लेकिन पास्ट में। तो मेन वर्ब हमें क्या, मैंने आपको हमेशा बोला कि जब हमें कंटिन्यूअस दिखाना, कोई चल रहा था, चीज़ चल रही है या चल रही होगी, तो उस टाइम हम V1 के साथ ing लगाते हैं ना। लेकिन प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये कौन दिखाता है हमें, हेल्पिंग वर्ब दिखाता है। इसीलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, वो इज आर नहीं आएगा, यहाँ पे वाज और वेयर आएगा, क्योंकि हम पास्ट की बात करें। अगर फ्यूचर होगा तो विल और शैल आएगा, लेकिन यहाँ पे जब हम पास्ट की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर दिखाएगा हमें कि ये पास्ट है, लेकिन V1 प्लस ing दिखाएगा कि कंटिन्यूस है, कि पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यूस है, कि जब मैं वहां गई थी वो सो रहा था, उस टाइम वो सो रहा था, वो कंटिन्यूस था, लेकिन वो पास्ट की बात है। जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो वो वेट कर रहा था, तो वो वेट कर रहा था, लेकिन ये बात हुई है, ये पास्ट में बात हुई है। तो इसीलिए वाज और वेयर हेल्पिंग वर्ब हमें पास्ट दिखाता है और V1 प्लस ing कंटिन्यूस दिखाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगी, फॉर्मूला बनेगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, पास्ट वाला वाज और वेयर। अगर प्रेजेंट होता तो इज और आर हम लिखते हैं, प्लस यहाँ पे V1 प्लस ing फॉर्म लिखेगी। ठीक है, शाबाश। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, इट वॉज स्नोइंग टूडे, आज बर्फ हो रही थी, तो दैट मीन्स ये आज दिन के ऐसे वक्त की बात हो रही है जब वो गुजरा है, तो ये पास्ट की बात है। दे वर ईटिंग एट द ढाबा, वो ढाबे पे खाना खा रहे थे, तो वो उस टाइम खा रहे थे, लेकिन ये पास्ट की बात है। ये हमें दिखा रहा है, वेयर दिखा रहा है पास्ट है, और ईटिंग दिखा रहा है कंटिन्यूअस थी। यू वर वर्किंग यस्टरडे आएगा, तुम्हारा नहीं, यस्टरडे आप कल काम कर रहे थे। वेयर दिखा रहा है पास्ट, वर्किंग दिखा रहा है कंटिन्यूअस। आई वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट, लास्ट टाइम में पढ़ रहा था, तो वॉज हमें दिखाता है पास्ट, और जो है स्टडिंग दिखा रहा है कंटिन्यूअस। आई वॉज वेटिंग फॉर द कैब व्हेन आई मेट उषा, जब मैं उषा से मिला तो मैं उस टाइम वेट कर रहा था कैब का, तो उस टाइम मैं वेट कर रहा था, लेकिन ये पास्ट की बात है, सो वॉज और वेटिंग इसीलिए आया। द स्टूडेंट वेयर, द स्टूडेंट्स आएगा, द स्टूडेंट्स वेयर, वेयर क्या दिखाता है, प्लूरल के टाइम यूज होता है, वॉज सिंगुलर के टाइम यूज होता है। तो वेयर हमें दिखाता है पास्ट, और शाउटिंग, शाउट प्लस ing, V1 प्लस ing शाउटिंग दिखाता है। इट वॉज मिडनाइट व्हेन इट वॉज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी उस टाइम पे आधी रात को बारिश हो रही थी, तो वॉज हमें दिखा रहा है पास्ट, और ये मिडनाइट आया, और व्हेन इट वॉज रेनिंग, तो जब बारिश हो रही थी। एवरीवन वॉज क्लैपिंग, वॉज दिखा रहा है पास्ट, और क्लैपिंग दिखा रहा है कि उस टाइम चीयर कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे। ठीक है, तो आपको समझ आया, जब भी हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज और वेयर हम यूज करते हैं तो हमें पास्ट दिखाते हैं, और V1 प्लस ing फॉर्म कंटिन्यूस दिखा रहा है कि पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यूसली चल रही थी। बात समझ में आ गई। इसके बाद एक और जो फॉर्म ऑफ टेंस है, सब कैटेगरी, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हमें वर्ब एक्शन, जब ऐसी कोई एक्टिविटी दिखाएगा जो कि हुई है, जब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट हमें कैसे दिखाया जाता है, कि एक एक्शन हुई है दूसरी एक्शन से होने से पहले। जब जैसे मैं वहाँ पहुँच गई, उनने कोई काम किया था, तो वो एक्शन कंप्लीट हुई थी मेरी वहाँ आने से पहले। ठीक है, तो मुझे कोई मिलने आया, मैंने ऑलरेडी एक काम किया था, तो वो एक्शन हो गई थी जब वो मिलने आया। तो पास्ट परफेक्ट हमें वो एक्शन दिखाती है जो कंप्लीट हुई थी दूसरी एक्शन स्टार्ट होने से पहले। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाऊंगी, इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी सब्जेक्ट आएगा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन ये हमें दिखा रहा है कि ये कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, हैड इस्तेमाल करेंगे, और V3 फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। हैड प्लस V3 फॉर्म ये हमें दिखाता है ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट है। शाबाश। देखो, शी क्या है, सब्जेक्ट है। शी हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी, पार्टी स्टार्ट होने से पहले वो मिली थी उसको। ठीक है, तो एक एक्शन कंप्लीट हुई है दूसरी एक्शन से पहले। द प्लेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई गॉट टू द एयरपोर्ट, जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा जहाज, फ्लाइट उड़ गई थी, जहाज निकला था, तो एक एक्शन हो गई थी दूसरी एक्शन होने से पहले।
आई हैड रिटन द ईमेल बिफोर ही अपोलोजाइज्ड। जब उसने मुझसे माफ़ी मांगी मैंने ईमेल लिखा था उसको, ठीक है। और हैड हमें दिखाता है कि पास्ट है और V3 दिखाता है परफेक्ट है, तो ये हमें दिखाता है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था उस टाइम हमने हैव का इस्तेमाल किया था, हैज़ का इस्तेमाल किया था और V3 का किया था। लेकिन अब हमें पास्ट परफेक्ट का कैसे पता चलेगा? पास्ट परफेक्ट का हमें पता चलेगा जब हम हैड और V3 का इस्तेमाल करेंगे। कैटे हैड वांटेड टू सी द मूवी बट शी डिड नॉट हैव मनी फॉर द टिकट। कैटे के पास उसने बोला था कि मैं मूवी देखती लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो इसमें आपको पास्ट परफेक्ट में सिंपल इतना याद रखना है कि एक एक्शन कंप्लीट हुई होती है और दूसरी एक्शन होने से पहले। जैसे जब मैं घर आ गई उन्होंने सारा काम किया था, तो सारा काम कंप्लीट हुआ था। जब मैं घर आई थी मम्मा ने खाना बनाया था, तो खाना बन गया था, एक्शन हो गई थी मेरे घर आने से पहले, ठीक है। ओके, एक और सब कैटेगरी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, इसमें हम दिखाते हैं एक ऐसा वर्ब की फॉर्म हम यूज करते हैं जो हमें दिखाएगा एक कोई ऐसी एक्शन, कोई ऐसा इवेंट। तो जब ये हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, कोई कंटिन्यूअसली कोई एक्शन हो रही थी जब कोई और एक्शन हुई। जैसे मैं खाना खा रही थी तब तक वो कंटिन्यूअस हो रही थी कि वहां से मेरी मम्मा आ गई, ठीक है। जैसे ही हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क आउट ऑफ द कॉटन व्हेन मॉम वॉकड इनटू द किचन। जब दूसरी इवेंट हुई ना, कोई और इवेंट चल रही थी, जब मामा आई वो दूध पी रहा था। आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन। जब मुझे प्रमोशन मिली तब उस टाइम तक मैं 5 साल से काम कर रहा था, तो प्रोसेस चल रही थी, दूसरा काम हो गया। मार्था हैड बीन वॉकिंग 3 miles a day बिफोर शी ब्रोक हर लेग। जब उसकी टांग टूट गई, वो उससे पहले वो कंटिन्यूसली 3 miles चल रही थी। The program that was terminated had been working well since 1945. जो प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ वो 1945 से चल रहा था। तो अभी हमने देखा कि जब दूसरी इवेंट स्टार्ट हुई एक ऑलरेडी कंप्लीट हुई थी, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब दूसरी इवेंट स्टार्ट हुई एक ऑलरेडी चल रही थी, ठीक है। He had been throwing rocks at her window for 5 minutes before she finally came out. तो जब वो बाहर आई, दूसरी एक्शन जब हुई ना, उससे पहले क्या कर रहा था, वो कंटिन्यूसली पत्थर फेंक रहा था। तो एक एक्शन चल रही थी, दूसरी एक्शन जब स्टार्ट हो गई। लेकिन परफेक्ट में हमने देखा एक एक्शन कंप्लीट हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, चल रही थी। जैसे ही हैड बीन थ्रोइंग रॉक्स एट हर विंडो, तो वो रॉक्स फेंक रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस्तेमाल, यहाँ पे सेम सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट वाला हैड और कंटिन्यूस के टाइम हैड बीन आएगा प्लस V1 प्लस ING। हैड बीन हमें दिखाता है कि ये पास्ट है और VING दिखाता है कंटिन्यूस है। सो परफेक्ट है और कंटिन्यूस है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, एक एक्शन चल रही है, चल रही थी, दूसरी एक्शन जब स्टार्ट हुई, ठीक है। जैसे जब मैं घर आ गई वो कपड़े धो रहे थे। when I reached home they had been washing clothes when I reached home. Got it? यहाँ तक समझ आ गया? शाबाश। तो आई थिंक यहाँ तक हम रखेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें भी उसके साथ में आपको कुछ एडिशनल चीज़ें पढ़ाऊंगी। तो बट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आज का कुछ सीखने को मिला आपको, और शैल आई कंटिन्यू दिस सीरीज और नॉट। And I wish you all the best. Take very good care of yourself. Like the video, share it with your friends, subscribe to our channel. I wish you all the best.